हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार शर्मा, राजनीति विज्ञान विशेषज्ञ, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोगों को बीए थर्ड ईयर का तृतीय प्रश्न पत्र में देखना है। राजनीति विज्ञान विशेषज्ञ विषय में 1919 का शांति समझौता, जो 1919 के शांति समझौता हुए थे, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण समझौता वर्साय की संधि माना जाता है। और वर्साय की संधि को हम लोगों को आज देखना है। वर्साय की संधि में हम लोग आज पार्ट 1 देखेंगे। इसमें मुख्य रूप से जो उसका उद्देश्य है वर्साय की संधि के संबंध में जानना है। सबसे पहले 1919 का पेरिस शांति सम्मेलन जो हुआ था, यह पेरिस शांति सम्मेलन का मुख्य रूप से परिचय हम लोगों को देखना है, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से प्रारंभ हुआ और 11 नवंबर 1918 को समाप्त होता है। अर्थात प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक चला था और यह युद्ध लगभग 4 वर्ष 3 माह तक चला था। इस युद्ध में कहा कि यह युद्ध का प्रारंभ 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार की सर्बिया की यात्रा करते हुए उनकी हत्या कर दी गई। और ये जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या की घटना है, एक तरह से यहीं से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है और यह प्रथम विश्व युद्ध को जो है कि डिटेल देता है। यह संधि युद्ध की समाप्ति पर शांति सम्मेलन किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध संसार के इतिहास में सबसे भयावह लड़ाई थी, यानी कि एक तरह से देखा जाए प्रथम विश्व युद्ध में सबसे अधिक धन और जन की हानि हुई थी। इसमें लगभग 90 लाख लोगों की जो कि मृत्यु हुई थी। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो 1919 का पेरिस शांति सम्मेलन था, यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद से एक शांति सम्मेलन था, ताकि आने वाले समय में इस तरह का कोई भी विश्व युद्ध न होने पाए। उसके बाद से देखा जाए कि सम्मेलन में मुख्य रूप से किस प्रकार के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व था, तो इसमें देखा जाए तो 32 राज्यों के 70 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, परंतु मुख्य रूप से इसमें केवल जो है कि 4 व्यक्ति माने जाते हैं, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन है, उसके बाद से फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लीमेंसो है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज है, इटली के प्रधानमंत्री ऑरलैंडो। इस तरह से आपसे सवाल किया जाए कि वर्साय की संधि की मुख्य कर्णधार कौन कौन थे, तो उन मुख्य कर्णधार व्यक्तियों का नाम इस प्रकार से है: वुडरो विल्सन, क्लीमेंसो, लॉयड जॉर्ज और ऑरलैंडो। उसके बाद से फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लीमेंसो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अगर सवाल किया जाए कि सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष जो कि फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लीमेंसो ही थे। इस प्रकार से 18 जनवरी 1919 को पेरिस के निकट वर्साय नामक स्थान पर सम्मेलन की जो कार्रवाई थी पूर्ण रूप से प्रारंभ की गई थी। उसके बाद से ये जो सम्मेलन है, इनमें 4 बड़ों का परिसर भी कहा जाता है। अभी मैंने जो आपको नाम बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन है, फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लीमेंसो है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज है और उसके बाद से इटली के प्रधानमंत्री ऑरलैंडो। इन्हीं लोगों को 4 बड़ों का परिषद माना जाता है। कह रहा है कि प्रारंभ में सम्मेलन के संचालन में 10 व्यक्तियों का एक सर्वोच्च परिषद की स्थापना की गई थी। यानी कि इसमें जो है कि 4 व्यक्ति नहीं मुख्य रूप से थे, बल्कि 10 व्यक्तियों को जो है चुनाव किया गया था, ताकि सम्मेलन को सही ढंग से संचालित किया जा सके, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जापान, इटली के 2-2 प्रतिनिधियों को स्थान दिया गया। परंतु बाद में ये देखा गया कि यह एक बहुत बड़ी परिषद हो जा रही थी। इस तरह से मार्च 1919 में केवल 4 व्यक्तियों का ही चुनाव किया गया, यानी कि ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और इटली से केवल एक व्यक्तियों का चुनाव किया गया, वह व्यक्ति वुडरो विल्सन, क्लीमेंसो, लॉयड जॉर्ज और ऑरलैंडो के रूप में। इन 4 व्यक्तियों के परिषद को सारा कार्य सौंपा गया
अप्रैल 1919 में इटली के प्रधानमंत्री ऑरलैंडो में भी असंतुष्ट होकर के चले गए। तो इस प्रकार से लास्ट में व्यक्ति केवल यहाँ पर 3 व्यक्ति ही बचते हैं और 6 मई 1919 को इस वर्साई की संधि का अंतिम प्रारूप तैयार किया गया। तो इस तरह से यह जो वर्साई की संधि थी 18 जनवरी 1919 से शुरुआत होती है और 6 मई 1919 को जाकर के यह अंतिम प्रारूप इसका तैयार हो जाता है। उसके बाद से हम लोगों को देखना है कि सम्मेलन का ये जो मुद्दा था अर्थात वर्साई की संधि का जो मुख्य रूप से जो बिंदुएं थी किस पर वो विचार किया जा रहा था उसके संबंध में थोड़ा सा हम लोगों को देखना है। सबसे पहला चीज है कि राष्ट्र संघ का निर्माण अर्थात प्रथम विश्व युद्ध से पूरा जो है कि विश्व भयभीत हो चुका था ताकि आने वाले समय में किसी तरह का फिर से युद्ध न हो, क्योंकि सभी देश आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से जो है कि बिल्कुल कमजोर हो गए थे और इस तरह से इस प्रकार के विभीषिका को फिर से ना झेलना पड़े उसके लिए इस वर्साई की संधि में एक ऐसे संगठन का निर्माण किया जाए ताकि वह आने वाले समय में किसी भी प्रकार से युद्ध को न होने दे। तो पहला मुद्दा उनका यही था कि राष्ट्र संघ का निर्माण किया जाए। उसके बाद से दूसरा आता है फ्रांस की सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जो है कि फ्रांस सबसे अधिक भयभीत था और वह यही चाहता था, क्योंकि वो जर्मनी के ऊपर ये जो वर्साई की संधि हुई थी इसमें भी देखा गया कि उसके ऊपर जो है वर्साई की संधि बिल्कुल थोपा गया संधि था। तो इस तरह से फ्रांस जो कि हमेशा भयभीत रहता था कि हम आने वाले समय में किस तरह से सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि आने वाले समय में जो भी पराजित देश हैं वो बदला की भावना रखेंगे। तो इस तरह से इसमें ये रखा गया व्यवस्था कि फ्रांस को किस प्रकार से सुरक्षित किया जाए। उसके बाद दिया है जीते गए क्षेत्र पर सहमति, अर्थात प्रथम विश्व युद्ध में जितने भी विजयी देश थे उन्होंने जो भी क्षेत्र जीता था उनको किस तरह से जो है विजयी राष्ट्रों में जो है कि विभाजित किया जाए, बांटा जाए, इस पर भी विचार किया गया। युद्ध के दौरान क्षतिपूर्ति कौन देगा, अर्थात प्रथम विश्व युद्ध में जितने भी राष्ट्रों ने इस युद्ध में भाग लिया था उस युद्ध में जो मान लीजिए कि पराजित देश थे उसकी बात छोड़ करके जो भी विजयी देश थे उन विजयी देशों का जो क्षति हुआ था, नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई कौन करेगा, इसकी भी जो है कि बात की गई। उसके बाद से दिया उपनिवेशों को लेकर के, अर्थात जो जर्मनी के उपनिवेश देश थे, यानी कि जर्मनी पराजित होने से पहले प्रथम विश्व युद्ध से पहले बहुत से ऐसे क्षेत्र थे, देश थे जिसको अपना उपनिवेश बनाया हुआ है और प्रथम विश्व युद्ध में जब जर्मनी जो है कि पराजित होता है तो उन क्षेत्रों को किस प्रकार से जो है कि किनको दिया जाएगा, उस पर किसका अधिकार होगा, इन सभी चीजों का जो है कि इसमें उल्लेख किया गया है, जिसका हम विस्तृत अध्ययन अगले पार्ट 2 इस वर्साई की संधि में करेंगे। उसके बाद से आता है इस सम्मेलन शुरू हुआ था, ठीक है, लेकिन सम्मेलन के मार्ग में कुछ बाधाएं भी आ रही थी। अभी मैंने आपको जो बताया है कि इस सम्मेलन के मुख्य कर्णधार जो 4 व्यक्ति थे, उन चारों व्यक्तियों का जो विचार था वह एक तरह से समझ लीजिए कि आपस में मिलने वाला नहीं था। सभी लोगों का विचार अलग अलग था, जिसमें से मुख्य रूप से जाना जाता है अमेरिका के राष्ट्रपति जो वुडरो विल्सन थे, वह एक आदर्शवादी विचारधारा के व्यक्ति थे और अन्य व्यक्तियों के विचारों से उनका विचार मेल नहीं खाता था। तो जो सबसे पहला बाधा आता है वह है कि सम्मेलन में विल्सन के आदर्शवाद तथा यूरोपियन भौतिकवाद में तीव्र संघर्ष हुआ, यानी कि अन्य देशों की जो विचारधाराएं थी, अन्य देशों के जो प्रतिनिधि उनके जो विचार थे और इस विल्सन के विचार से मेल नहीं खा रहा था। यह प्रमुख बाधाओं में से पहली बाधा है। उसके बाद से दूसरी जो बाधा आती है, पेरिस की शांति सम्मेलन केवल मात्र विजेता राष्ट्रों का सम्मेलन था और इसमें जो है कि पराजित देशों को जो है कि आमंत्रित नहीं किया गया था। तो इस तरह से एक सबसे बड़ी समस्या यही उत्पन्न हो जाती है कि जो भी पराजित देश थे उनको इसमें भाग लेने के लिए नहीं बुलाया। उसके बाद दिया पराजित राष्ट्रों के प्रतिनिधियों को भाग नहीं लेने दिया गया और केवल उनको जो है कि हस्ताक्षर पर केवल इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बुलाया गया था। एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ भी थी। उसके बाद से चौथा आता है पेरिस का वातावरण असंतोष, नफरत और प्रतिशोध से परिपूर्ण था। कहने का तात्पर्य है कि फ्रांस
उस समय यही चाहता था कि जर्मनी के ऊपर हम इतना अधिक से अधिक जो है कि क्षतिपूर्ति लाभ दें कि वो आने वाले समय में एक लंबे समय तक किसी भी प्रकार से जो है कि अपने आप को सुदृढ़ ना कर सके। तो इस तरह से फ्रांस का जो वातावरण था, असंतोष का वातावरण था, और इस असंतोष के वातावरण में न्यायपूर्ण जो है कि संधि करना ये संभव नहीं है। उसके बाद से जो है कि पांचवा बाधा आती है, युद्ध काल में मित्र राष्ट्रों के बीच होने वाली गुप्त संधियों ने भी शांति सम्मेलन में अवरोध उत्पन्न कर दिया। तात्पर्य है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रत्येक देश अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वह एक दूसरे देश से जो है कि गुप्त संधि कर रखे थे, और वह गुप्त संधि अब इस वर्साई की संधि में भी बाधा उत्पन्न हो रही थी। अगर मान लीजिए कि किसी भी देश के विरुद्ध कोई संधि किया हुआ है और वहां संधि के विरुद्ध यदि कोई प्रस्ताव रखा जा रहा था तो यहाँ पर समस्याएं उत्पन्न हो रही है। छठवां जो इसमें बाधा उत्पन्न होता है, विल्सन के 14 सूत्रों को विशेष महत्व नहीं दिया गया, अर्थात विल्सन के द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के द्वारा 14 सूत्री एक जो है कि मान रखा गया था, उसको जो है कि लोगों ने विशेष महत्व नहीं दिया। तो इस तरह से मित्रों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि वर्साई की संधि में मुख्य रूप से संधि की शुरुआत कब होती है, इस पर जो कि संधि का अंतिम जो प्रारूप है, यानी कि इसमें 6 मई 1919 को संधि का अंतिम प्रारूप बन करके तैयार होता है। इसमें इस वर्साई की संधि का मुख्य मुद्दा क्या रहा और इसके मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आई, शेष अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।